माय नेम इज आशीष जायसवाल और मैं आप लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, पूरे बेसिक से सिखाएंगे। मैं मान लेता हूँ आपको इंग्लिश ग्रामर की कोई भी नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को पूरे बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग वर्ब पढ़ेंगे, क्योंकि बिना वर्ब का कोई भी इंग्लिश वाक्य बन ही नहीं सकता। जैसे कार में इंजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमें इंग्लिश बोलना सीखने के लिए हमें वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप समझिए वर्ब क्या होता है। देखिए, वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, जिसका मतलब होता है कोई भी काम। इसका डेफिनेशन आप पढ़े होंगे हिंदी में। जिस शब्द से किसी वाक्य का करना या होना पाया जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। मतलब ये कोई भी शब्द होगा जिससे हमें किसी काम का करना या होना पाया जाएगा। जैसे जाना, आना, कुछ खाना, दौड़ना, बनाना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है? वर्ब है। तो देखिए, पहले हमें वर्ब पे कमांड पाना है ताकि हम कोई भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश वाक्य में ट्रांसलेट कर पाए। हम आगे आपको बताएंगे कि कोई भी वाक्य को, हिंदी वाक्य को इंग्लिश सेंटेंस में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ वर्ब को याद कर लेते हैं। जैसे वर्ब है गो। गो का मतलब होता है जाना। कम, कम का मतलब होता है आना। ईट, ईट का मतलब होता है खाना। रन, रन का मतलब होता है दौड़ना। बेक है, बेक का मतलब होता है बनाना। राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना। स्पीक, स्पीक का मतलब क्या होता है? स्पीक समथिंग। स्पीक का मतलब होता है बोलना। सेल, सेल का मतलब होता है बेचना। कुछ बेचने को क्या कहते हैं? सेल। उसके बाद है बाई। बाई का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, कुछ खरीदने को हम बोलेंगे बाई। गेट, गेट का मतलब होता है पाना। कुछ पाना है, कुछ पाएंगे क्या बोलेंगे? गेट समथिंग। गिव, गिव का मतलब होता है देना। कीप, कीप का मतलब होता है रखना। कुछ रखे हो तो उसको फिर आई कीप समथिंग। आस्क, आस्क का क्या मतलब होता है? आस्क का मतलब होता है पूछना। बिकम, बिकम का मतलब होता है कुछ बनना। क्लोज, क्लोज का मतलब क्या होता है? क्लोज का मतलब होता है बंद करना। प्ले, प्ले का मतलब क्या होता है? कुछ खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। कुछ टूटा होगा तो क्या कहेंगे? ब्रेक हुआ। फिनिश, फिनिश का मतलब क्या होता है? खत्म। यहाँ पर फिनिश होता है उसको क्या कहते हैं? खत्म। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने को क्या कहते हैं? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है? समझाना। समझाने को क्या कहेंगे? एक्सप्लेन करना। लुक, लुक का मतलब क्या होता है? देखना। लुक एट मी, लुक एट मी मतलब देखिए मुझे। लुक, वर्क, वर्क क्या होता है? कोई भी काम को करना, उसको क्या कहते हैं? वर्क। क्राई, क्राई का मतलब क्या होता है? क्राई, रोना। क्राई का मतलब रोना। विजिट, विजिट का मतलब क्या होता है? विजिट का मतलब होता है पहुंचना। कल पहुंचते हैं तो क्या करते हैं? विजिट। क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ करना। क्लीन का मतलब क्या होता है? साफ करना। ये बहुत इजी इजी चीज है, ज्यादा हार्ड चीज, ज्यादा हार्ड वर्ड नहीं है, बहुत इजी इजी वर्ड है। इसलिए इसको पहले लर्न कर लीजिए ताकि आगे आगे जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो पहले इजी सेंटेंस बनाएंगे ताकि अच्छे से समझ आए कि कोई भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश वाक्य में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो रीड का मतलब क्या है? रीड का मतलब क्या होता है? मारना। बिगिन, बिगिन का मतलब होता है कुछ शुरुआत करना। फ्लाई, फ्लाई का मतलब क्या होता है? उड़ना। डू, डू का मतलब होता है कोई काम करना। इन, इन का मतलब होता है खत्म। कुछ खत्म हुआ इसको क्या कहते हैं? एंड हो गया। एंजॉय, एंजॉय का मतलब क्या होता है? खुश होना। जब, जब का मतलब क्या होता है? कूदना। ओपन, ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन का मतलब होता है कुछ खोलना। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। फॉर, फॉर का मतलब क्या होता है? गिरना। फाइंड, फाइंड का मतलब क्या होता है? कुछ खोजने को क्या कहते हैं? फाइंड समथिंग। फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब क्या होता है? फॉरगेट मतलब होता है कुछ भूल जाना। जैसे कुछ भूल गए आप क्या बोलेंगे? आई फॉरगेट समथिंग। नीड, नीड का मतलब क्या होता है? कुछ चीज की जरूरत हो क्या कहेंगे? आई नीड समथिंग। ठीक है। कुक, कुक का मतलब क्या होता है? खाना बनाने को हम क्या कहते हैं? कुक। डांस, डांस का मतलब क्या होता है? नाचना। ठीक है, ये बहुत ही इजी इजी वर्ब है। इजी वर्ब, इजी वर्ब क्यों है? क्योंकि इजी वर्ब जब हम लर्न करेंगे तब जाके तो हार्ड को समझेंगे। सबसे पहले इजी वर्ब को समझिए और देखिए वर्ब। अब देखिए वो जाता है, इसमें वर्ब क्या है? जाना वर्ब है। वो मतलब जाना होता है, तो हमको पहले वर्ब समझना है वर्ब क्या होता है। वो जाता है, इसमें वर्ब क्या है? जाना वर्ब है। वो दौड़ता है, इसमें वर्ब क्या है? दौड़ना क्या है? वर्ब है। तो पहले वर्ब को समझिए वर्ब क्या होता है। वो लिखता है, इसमें वर्ब क्या है? लिखना वर्ब है। वो पढ़ता है, इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना वर्ब है। तो पहले वर्ब को समझिए वर्ब क्या होता है। ठीक है, इस सारे वर्ब को एकदम अच्छे से याद